ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन। भगवान व्यास जी कहते राजन, तदंतर वे बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा जी की आय पर्यंत समय तक ब्रह्मांड गोलोक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वे सहसा दो रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। वे बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। वे विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। भूख से आतुर होकर वे बालक बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहाँ उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। तुम्हारी नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जलमय शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रूप कूप से वे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, उन पर परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने में सफलता पा गए। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादिक 4 मानस पुत्र हुए। फिर शिव की सुप्रसिद्ध 11 कलाएं रुद्र रूप से प्रकट हुई। फिर जगत की रक्षा के व्यवस्थापक श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय वे विराट पुरुष के वाम भाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान थे। चारों भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। यूं विराट पुरुष के नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों को उन्होंने सृजन किया। इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रूपों से एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रवृत्ति सहयोगी देवता रहकर कार्य की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। वे प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। व्यास जी बोले, बस महादेवी के चरित्र अनंत हैं, उनकी कथा अत्यंत आनंदमयी है। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, सो उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान, प्राकृतिक संगक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की है, मृत्यु लोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किन की पूजा तथा किस स्तोत्र से किन की स्तुति की गई है, किन देवियों ने किन को कौन कौन से वर दिए हैं। मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की प्राकृति कही जाती हैं। इन देवियों के नाम काली, वसुंधरा, गंगा, छठी, मंगल, चंडिका, तुलसी, मनसा, निंद्रा, स्वदा, स्वाहा और दक्षिणा। इनकी संक्षिप्त, मधुर और वैराग्योत्पादक चरित्र में पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। जय परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती है। इनके एक हाथ में वीणा है और दूसरे में पुस्तक मुने। जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं, उनके लिए नित्य क्रिया है, श्री ह्रीम सरस्वती स्वाहा।
ये वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। इस मंत्र का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके।